स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पीएमएस पंजाब का जो कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जाम था 2017 साल का, उसमें पाकिस्तान स्टडी के अंदर जो पाकिस्तान स्टडी के पेपर के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स आई थी 10-20 नंबर की, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले नंबर पे जो थी फिल इन द ब्लैंक्स वो ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर डैश बाय डैश, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब एस्टेब्लिश हुई और किसने इसको एस्टेब्लिश की, यानी हु वाज इट्स फाउंडर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, यानी 1885 में, और इसको फाउंड किया था एलन ह्यूम ने। दूसरे नंबर पर जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो ये थी कि डैश वाज डिक्लेयर्ड एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय डैश, कि कौन जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर डिक्लेयर हुआ था और किसने किया था। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो कहा जाता था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और ये डिक्लेयर किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने डिक्लेयर किया था कि कायदे आज़म जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर है। तो तीसरे नंबर पर जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो ये थी द क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू सब कॉन्टिनेंट इन ईयर डैश अंडर द लीडरशिप ऑफ सर डैश, कि क्रिप्स मिशन जो यूके से सब कॉन्टिनेंट आया था वो कौन से साल में था और इसकी लीडरशिप किसके पास थी, यानी किसकी लीडरशिप में आया था। तो क्रिप्स मिशन जो था वो यूके से सब कॉन्टिनेंट की तरफ सेंड हुआ था, आया था साल 1942 में अंडर द लीडरशिप ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिल इन द ब्लैंक्स का वही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सोल्ड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू डोगरा राजा फॉर RS डैश ओनली इन ईयर डैश, के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है उसको सेल किया था डोगरा राजा को। कितने में सेल किया था और कब सेल किया था, यानी कौन से साल में सेल किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कश्मीर सोल्ड किया था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डोगरा राजा को सेल की थी RS 7.5 मिलियन रुपये में, और ये हुई थी साल 1846 में। तो पांचवी फिल इन द ब्लैंक्स जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डैश एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वाज डैश, कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था और पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था। तो पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट जो था वो था सिकंदर मिर्जा, और पहला वाइस प्रेसिडेंट जो था वो था नूरुल अमीन। तो छठे नंबर पर जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ डैश सीट्स एंड सेनेट कंप्राइजेज ऑफ डैश सीट, के पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, कौमी असेंबली, कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है और सेनेट जो है उसके मेंबर्स कितने हैं। तो नेशनल असेंबली की जो कुल सीट हैं वो हैं सीट्स हैं 342, और सेनेट की जो सीट्स हैं वो हैं 100। तो 342 जो है इसमें स्टूडेंट्स अक्सर जो है 272 लिख जाते हैं। तो 272 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ पब्लिक, जो डायरेक्टली वोटों से इलेक्ट होते हैं वो होते हैं 272, और बाकी माइनॉरिटी का और वुमेन का जो कोटा होता है 10% वुमेन कोटा और 5% माइनॉरिटी का कोटा, तो कुल मिलाकर 342 बनती हैं। तो आपने पेपर में अगर ये क्वेश्चन है तो 342 सीट्स लिखनी है और बताना है कि नेशनल असेंबली की जो कुल सीट्स हैं वो हैं 342। सातवें नंबर पर जो फिल इन द ब्लैंक्स आई थी वो ये था कि अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल सुपरवाइज्ड द एक्सकवेशन ऑफ रिमेन्स एट डैश इन डैश। तो स्टूडेंट्स, द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल ने एक्सकवेशन ऑफ रिमेन्स सुपरवाइज की थी, वो की थी टेक्सला में, और साल था 1913। तो आठवें नंबर पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है टू मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशन वर डैश एंड डैश, के पंजाब की जो बाउंड्री कमीशन बना था 3 जून 1947 के पार्टीशन प्लान के तहत, उसमें जो मुस्लिम मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे? दो मुस्लिम मेंबर्स जो थे पंजाब के बाउंड्री कमीशन के पार्टीशन प्लान 1947 के तहत, वो थे शाहदीन और मोहम्मद मुनीर। तो 9th नंबर पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है कि K2 इज आल्सो नाउन एज डैश एंड इट्स हाइट इज डैश फिट, के K2 जो चोटी है तो वो उसका दूसरा नाम क्या है और इसकी हाइट कितने फुट है। तो K2 जो है वो उसको इज आल्सो नाउन एज गुडमैन आस्टन, और इसकी हाइट जो थी वो 8611 फीट थी, कि 8611 फीट थी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पीएमएस पंजाब का जो पाकिस्तान स्टडी का 2017 का पेपर था उसकी फिल इन द ब्लैंक्स समझाई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।